प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुरू नमस्ते करें। सेंसे। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें सेंसे। हाँ ठीक है। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 554, अध्याय चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। श्रीराम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तदनंतर परम बुद्धिमान वानर वीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्रीराम को प्रणाम करके कहा, भगवन, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी का आप दर्शन दें। सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। अगला पृष्ठ संख्या 555। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा। श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके अभी देखिए उन्होंने क्या बोले उनको। जैसे राम जी ने विभीषण को बोले कि आप उतावली के साथ मतलब आप पहले विदेह नंदिनी सीता को मस्तक से स्नान कराकर दिव्य अंगराग विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। डायरेक्ट नहीं गए,
श्री राम जी। उन्हें खुद नहीं गए, फिर बाद में उनको कहते क्या कि नहा धो के ठीक से ये करके आना, है कि नहीं? हाँ इसको कहने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे अभी वो साथ में श्री राम जी नहीं है, उनके साथ में पूरा ही पूरा बैठे हुए पूरा, है कि नहीं? दरबार है उनका पूरा दो, क्या कहते हैं, एक तो राक्षस का सारे वंशज वहीं पे है और वानरों का सारे है कि नहीं? अभी वो सब देखना चाहते हैं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा सिंसे हमारे यहाँ पर एक प्रथा होती है मुंह दिखाई की। मुंह दिखाए हाँ, बस, है कि नहीं? यस सिंसे, थैंक यू ठीक। सिंसे। श्लोक संख्या 9। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर, हाँ भैया जैसे ये समझा नहीं है, ये वाला जो पार्ट है। सीता जी ने कहा ना पहले कि मैं इसी तरह मिलना चाहती हूँ, फिर विभीषण जी ने उनको जो कहा, क्योंकि उन्होंने राम जी का आदेश ये है कि तुम ना धो के, है कि नहीं, वस्त्र आभूषण, वस्त्र नहीं, वस्त्र आभूषण सब पहन के फिर तुम यहाँ आना। बस सीता जी क्या कहते, मतलब जल्दी मुझे, है कि नहीं, 1 साल के बाद मैं अपना पति को मिलना चाहता हूँ, आप मुझे, है कि नहीं, मुझे इतने करने के मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं जल्दी जाके मिलना चाहता हूँ, है कि नहीं? यही फर्क है। इसमें मतलब क्या अंतर है अगर भगवान राम स्वयं जाते और देवी से आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कुछ? हाँ, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा दिमाग घुमाने वाला चैप्टर है, ये बिल्कुल आपको, है कि नहीं, यहाँ पे ये चैप्टर जो पूरा अभी जो पढ़ेंगे इसके बाद, ये पूरा ही आपको दिमाग घुमा देगा, है कि नहीं? प्रश्न भर जाएगा, ठीक है ना? तो अभी तक जहाँ पढ़े थे रामायण और अभी जो पढ़ेंगे रामायण, उसमें क्या होगा कि बिल्कुल ही अर्थ बदल जाएगा, ठीक है ना? तो इसको पढ़ने के बाद लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं यार रामायण ये बेकार की किताब है कि नहीं? ये जो हम कहते हैं श्री राम जी भगवान है, ये कहाँ भगवान हो गए, ये तो हमारे मनुष्य से भी और बुरे हैं, ठीक है ना? और ये रामायण पढ़ना छोड़ देते हैं, है कि? उसके बाद कुछ लोग क्या करेंगे, बुद्धि से जजमेंट करेंगे, ठीक है ना? भाई चलो कुछ तो भला होगा, भगवान कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं तो लीला करने कुछ तो भला होगा, तो बुद्धि से विचार करेंगे। जो मन से विचार करेंगे क्या है, मन से जो विचार करेंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है कि नहीं? भगवान को कुछ लोग लाइक कर चले और भगवान, है कि ना, तो यहाँ पे डिसलाइक ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं? मैं ये भगवान को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिन्होंने जिनके लिए सीता जी इतने ये किए हैं और उनको उन्होंने मिलना भी नहीं चाहते, है कि नहीं, खुद भी नहीं गए, है कि नहीं? इस तरह से ये हो जाएगा। और जो बुद्धि से विचार करते हैं वो क्या है,
अरे भगवान तो कर रहे हैं, कुछ तो कुछ भला होगा जरूर उसके अंदर में, वो ढूंढना कोशिश करेंगे उसमें क्या भला है, ठीक है ना। अच्छा जी फिर अहंकार से जो विचार करेंगे वो क्या क्या विचार करेंगे, अरे हमें और भगवान में क्या फर्क है, जो साधारण मनुष्य करता है वही भगवान ही कर रहे हैं, है कि नहीं। भगवान राम जो कर रहे हैं ये साधारण मनुष्य वही कर रहे हैं ना, है कि नहीं। तो क्या फर्क है, सेम है कि नहीं। सिर्फ जो चित्त से विचार करेंगे, ध्यान से करेंगे, वही समझ पाएंगे, है कि नहीं। ये चैप्टर को सिर्फ चित्त से जो विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है। सिंसे सिंसे जो हम संकल्प के टाइम पे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मांगते हैं, तो यहाँ जो शास्त्र का अध्ययन जब होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आभूषण जो है वो भक्ति के बिना शास्त्र में बुद्धि भ्रमित कर सकती है ना, अगर भक्ति नहीं है तो। नहीं, भक्ति से ज्यादा यहाँ पे जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, ध्यानस्थ होके, है कि नहीं, अपना चित्त से ध्यानस्थ होके। अभी देखिए सबका मन में कुछ ना कुछ तो होगा, पर हनुमान जी का मन में कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं सिंसे, कुछ भी क्यों नहीं होता है? वो बैठे हुए ना, राम और सीता ही बैठे हुए हैं वहां पर, है कि और नहीं? कुछ सोचना ही नहीं है। अपना प्योर चित्त होने के कारण से उनका मन में कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं, समझो आपको। हाँ सिंसे। तो यही हमें क्या चाहिए कि हनुमान जी जैसे हमारे प्योर शुद्ध चित्त से हमें शास्त्र को पढ़ने से ऐसे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13 से पढ़ेंगे एक बार। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। श्लोक संख्या 14। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभो सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, एक ही समय पे, है कि नहीं। दोबारा पढ़िए उसको। हाँ से। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। है कि नहीं, एक ही समय पे, है कि नहीं। ये तीनों, ये तीनों क्या है, टोटली अपोजिट है कि नहीं। हाँ सिंचे। हर्ष, रोष और दुख, है कि नहीं। ये तीनों परस्पर से विरोध है, ठीक है ना। हाँ। तो भी एक साथ वो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ सिंचे, थैंक यू सिंचे। सॉरी सिंचे, थोड़ा अगर यहाँ विवेचना कर देंगे, मतलब तीनों का एक साथ आना आध्यात्मिक लेवल पे कैसे, अगर सीता जी आई हैं तो शांति फाइनली बहुत दिनों के बाद मिली है मुझे। रजस में रहकर जीवन व्यतीत किया, रजस चुरा ले गया, फाइनली शांति आ गई, मुझे मिल गई। तो मुझे अच्छा अभी मिली है, 45 साल बीतने के बाद इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उस चीज में दुख हो रहा है।
या अभी जो मिल गई उसका हर्ष हो रहा है, इसको अप्लाई कैसे करें सेंसे? नहीं वही देखिए कि आपका ये जो क्या कहते हैं, अभी जो राम जी का जो घड़ी है कि नहीं, जो समय है, कि आपका जिंदगी में आप सोच लीजिए, ठीक है ना, ये तो फिर उसी हिसाब से आपने उसको विचार करना शुरू करिए, फिर आपको समझ में आएगा ये बात, है कि नहीं। कि अभी हम क्या सोच रहे हैं, राम जी कि अलग हैं, राम जी एक थर्ड पर्सन है, हम हमसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। वो तो वो ऐसे ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, हम उस हिसाब से विचार करते हैं, है कि नहीं। वो भाई कि नहीं, राम जी जो है ना भगवान है, उनको ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए, हम उनका बॉस बनने गए, है कि नहीं। है कि नहीं। तो हम क्या करने की, जैसे अब इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रामायण अपने पढ़ना ही छोड़ आइडियल, देते हैं। हाँ नहीं अपने आइडियल रामायण तो पढ़ना छोड़ देते हैं। अच्छा है कि नहीं, और क्या, है कि नहीं। और इसके प्रति लोगों का भक्ति क्या उल्टा है कि उनका प्रति गुस्सा आ जाता है। है कि नहीं। और पूरा अभी आज पढ़ने के बाद अब कितना आदमी कल क्लास में आएंगे वही देखना चाहिए। जैसे आप है कि क्यूरियोसिटी नहीं। बढ़ा दिए सेंसे। आज का पूरा पढ़ने के बाद, हाँ, है कि नहीं, फिर दोबारा जो रामायण में आएगा तो मान लो कि भाई किसका भक्ति है, विश्वास से, ठीक है ना। आने वाले हैं ना 3-4 चैप्टर, ये हाँ? बहुत ही जो 3-4 चैप्टर आने वाले हैं ना हाँ, सर, हाँ, बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं सर ये। हाँ, है कि नहीं। सर हजार उसके बाद जो जो रामायण फिर पढ़ता है उसका मतलब वो ज्ञानी है, ठीक है तो ना। बहुत सारे क्वेश्चन है सर इसके अंदर ना। हम्म, तो लेकिन क्या है कि अगर पूरा पढ़ा जाएगा उसके बाद समझ में आएगा कि क्या आखिर हाँ, में हाँ, ये है सर। ठीक है ना। तो सेंसे ऐसा करते हैं, अब हम पढ़ते चले जाएंगे और प्रश्न को रोक के रखेंगे फिर। ओके ठीक है सेंसे। ना। हाँ, श्लोक संख्या 17। जी नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे वो पढ़ने के लिए मतलब एक बात थी, मतलब बहुत दिन से मैं सोच रही थी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए सेंसे हम लोग घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जैसा समझाते हैं वैसा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी के लिए हम लोग क्लास आते हैं। तो आप मतलब आपका समझाना ही यूनिक हो जाता है सेंसे। वो रामायण में लिखा है जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन आप जिस तरीके से समझाते हैं वो तरीके से फिर समझ में नहीं आता है, अगर हम लोग कितनी बार भी खुद से पढ़ लें। तो आप जो भी पढ़ाएंगे हम लोग कल क्या हर रोज आएंगे। नहीं होता क्या कि ये जो चैप्टर है ना, अभी जो आ रहा है अभी, ये हाँ टॉपिक सर। इतने कठिन टॉपिक है, इतने डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रामायण को ही बस पढ़ना छोड़ देते हैं। नहीं यार, ये क्या इसको, ये तो ये जो इसका भगवान राम कह रहे हैं, उससे वो तो हमसे भी घटिया है कि नहीं। वो कैसे भगवान बनेंगे। है कि नहीं। तो उनका प्रति रोष आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना, ये इसको इसलिए आज पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे नहीं यार रामायण में फिर पढ़ना चाहता हूँ, फिर इसका मतलब आप ज्ञानी है, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। श्लोक संख्या 18। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले। क्या बोले अभी, जल्दबाज मत करना, धीरे धीरे उसका चबा चबा के पढ़ना, ठीक है ना। हाँ सिंचे वो बोले, तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वो सवारी पर, हाँ है कि नहीं, सीता जी को देख के उनको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सिंचे, है कि नहीं भाई। 1 साल के बाद उनको प्रिय पत्नी जिनके लिए उन्होंने इतने सारे परिश्रम किए, उनको देखने में तो खुश हो जाना चाहिए ना, गले लगा जाना चाहिए ना, है कि नहीं। हाँ सिंचे। यार वो क्या करें, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। है कि नहीं। हाँ। ये सुनने के बाद लोगों के क्या मन में क्या होता है कि नहीं। हाँ सिंचे, थैंक यू सिंचे। श्लोक संख्या 18 एक बार फिर से पढ़ते हैं। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके
श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। अब देखिए ये क्या क्या कर रहे हैं ये? सीता जी को राम जी के पास लाने के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। हाँ, रास्ता क्लियर तो क्या है कि नहीं? यहाँ भीड़ क्यों जमा के बैठे हुए? जाओ भागो भागो यहाँ से, है कि नहीं? ये सबको अच्छा। भगा रहे हैं। अच्छा 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 यहाँ पे भीड़ क्यों जमा रहे हैं भाई, है कि नहीं? तुम्हें क्या देखने के लिए यहाँ आ गई सब? तो जाओ घर, अपना अपना घर जाओ, है कि नहीं? सबको भगा रहे हैं। है कि नहीं? अच्छा हाँ सुनते। अब यहाँ राम जी का लीला देखिए, सुनिए। हाँ फिर हाँ श्लोक संख्या 20। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझकी तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए धीरे जल्दबाज मत करना। क्या किया उन्होंने? जैसे छड़ी लेकर वानर योद्धाओं को हटा रहे, मतलब हाँ अभी लाठी लेके ये लेके भागो इधर से, सबको भगा रहे हैं। पुलिस लोगों ने क्या करना है, इस सब जितने वानर यहाँ बैठे थे ना, सबको भगा के भागो इधर से, भगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा धीरे धीरे बढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। श्लोक संख्या 22। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततो गत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 556। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोष पूर्वक रोका। अभी क्या है कि भाई जिनके लिए हमने अपना प्राण को बलिदान देके लड़ाई किए, मारे पीट किए, इतने यहाँ आए, है कि नहीं, सब किए, अब वो आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए हमारा क्या मन नहीं करेगा? है कि नहीं? ये इसीलिए उन्होंने गुस्सा हो गए। तो उनके लिए हमने मेहनत किए हैं, है कि नहीं, अपना प्राण को बलिदान देके हमने, है कि हमारा देश छोड़े और है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ परिवार छोड़े यहाँ आए, और उनको देखने का हमारा अधिकार नहीं है कि नहीं? अच्छा, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा युद्ध किया, लाइफ दे दी, उसी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, है कि नहीं? श्लोक संख्या 25। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा। क्रोधपूर्वक कहा, ठीक है ना? विभीषण का प्रति क्रोध। थैंक यू सेंसे। तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं यह सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र, कनात आदि और चहार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं।
इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, ये ही उसके लिए आवरण हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, ये ही उसके लिए आवरण हैं। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में स्वयंवर में यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त हैं और विशेषतः मेरे पास हैं, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिबिका पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्लोक संख्या 32। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। क्यों? यहाँ पे कुछ राम जी का जो बदलाव देखने के बाद, लेकिन ये तीन जो है भगवान का अत्यंत लेकिन आत्मीय थे, ठीक है ना, ये तीनों ही तीनों, ठीक है ना। हाँ, तीनों व्यथित हो गए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 33। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 34। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थीं। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुईं। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 557, अध्याय 15अधिकशततमः सर्गः। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से
इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, समरांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर लिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। समझ में आया? डिफिकल्ट रहा पढ़िए सर। हाँ सर, पढ़ते हैं। सर रावण के लिए बोल रहे हैं जब आश्रम में वो अकेली थी। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। क्या समझा? सेकंड पार्ट नहीं समझे से। फर्स्ट पार्ट इवेंट याद आ गया कि रावण के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जब हम जंगल में थे तब आश्रम के अंदर रावण जो चंचल चित्त वाला राक्षस है वो तुम्हें हर ले गया और उससे जो दोष लगा उसी वजह से यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था। तो जो से दोष मुझे एक मिनट से जो रावण हर ले गया आपको उससे जो दोष या कलंक या जो भी बोले कि आपकी पत्नी को हर ले गया पर पुरुष उसका जो दोष लगा उसका उन्होंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। मतलब रावण का अंत करके उस कलंक को मिटा दिया। गलत समझे? नहीं गलत नहीं है। उसको जितना अब इसको एक एक यहाँ पे है ना जो एक एक श्लोक है कि नहीं इतने गहरा है उसको थोड़ा बहुत ध्यान चाहिए। ठीक है ना सर? इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि क्या नाम रावण मेरी अब राम जी अपने पति धर्म का निर्वाह ना कर पाए उस वक्त ना, क्योंकि देववश वो वहां पे नहीं थे और रावण उनको उठा के ले गया। तो इस वजह से उनके ऊपर जो दोष था इस तरह का दोष था। ये भी एक समझ में आता है सर। हाँ, क्योंकि एक क्या कहते हैं एक स्त्री को रक्षा करना पति का धर्म जी है कि नहीं। तो रावण उसको उठा के ले गया और वो कुछ नहीं कर पाए। जी जी। तो वो उसका धर्म निभाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ करके उसको रावण को मार के उनको उद्धार कर दिया। जी उनका धर्म उसने कर दिए। ठीक है ना? जी सर जी। तो फिर उसका और एक अर्थ क्या निकल गया? मनीष जी समझ में आया? क्या क्या समझे? सेंसे जो मतलब जो उनका जो फीलिंग है कि मेरी एब्सेंस में ये रावण ले गया, तो मेरे मतलब एक मनुष्य होने पर उनके बल को मतलब एक धिक्कार लगा, उनके बल को, उन्हें जो कलंक लगा था। देखिए ये जो रावण क्या होता है, ये रजस क्वालिटी है। ठीक है ना? रजस क्वालिटी हमें कब आक्रमण करता है, हमको कब उठा के लेके जाता है कि नहीं?
सेंसे जब हम अपनी अकेले में रहते हैं, एक तो अकेले में रहते हैं, अकेले में क्या क्या मन में आता है कि नहीं, मैं एक घर बना दूंगा, मैं कंपनी खोल दूंगा, मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो एक सब है कि नहीं, बहुत सारे जो आपका मन में जो प्लान आ जाता है, ये आपको कौन उठा के लेता है, कौन किडनैप करता है? ये रजस क्वालिटी, ठीक है ना। तो अभी आप जब शास्त्र पढ़ते हैं, आपका मन में कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ आता है क्या? है कि नहीं, मैं पूरा पृथ्वी घूम लूंगा, ये कर लूंगा, ये तो कुछ नहीं आ रहा ना। अब तो पूरा आराम से आप पढ़ के सुन रहे हैं, ठीक है ना। जब अकेले में बैठे होते हैं तो दिमाग में ये सब क्या आएगा, क्या आता है कि नहीं, ये सब चीज आता है इसमें, ठीक है ना। और इसको कहते हैं रावण के द्वारा अपना, है कि नहीं, आपका किडनैप होना, ठीक है ना। संजय नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर जो चंचल चित्त वाले राक्षस बोला गया है, तो राक्षस जो राजसिक प्रकृति है वो चित्त को चंचल कर देता है। चंचल कर देता है, क्योंकि बेसिकली चित्त क्या है, जो स्थिर रहने, चित्त मतलब जो स्थिर रहता है। तो स्थिर चित्त को चंचल कौन किया करता है? ये रजस क्वालिटी, ठीक है ना। रजस गुण आता है तो स्थिर मन भी, स्थिर चित्त भी चंचल होके भागना शुरू करता है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, है कि नहीं। 50 प्रकार की जो चिंता आ जाता है, ये आपको रजस क्वालिटी, रजस गुण करता है, ठीक है ना। तो ये जो चित्त चंचल हो जाता है, मतलब मन हावी हो जाता है बुद्धि के ऊपर, या कैसे इसको समझाया जाए, मतलब या हाँ, जब चित्त जब चंचल हो जाता है तो फिर उसका मतलब आपको समझना चाहिए कि रजोगुण हमारे अंतःकरण को काबू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अपना दौड़ना शुरू करते हैं, है कि नहीं। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है कि नहीं। मैं तो कुछ ना कुछ भागदौड़ शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं चंचल चित्त, है कि नहीं। और दैव बस जो भी हमारा ऊपर आता है प्रभाव, मतलब आता है, वो सिर्फ पुरुषार्थ के द्वारा, मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन किया जा सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही उसको क्या करते हैं, उसको शत्रु को मार सकते हैं, और शत्रु के द्वारा जो अपमान होता है वो भी उसको नाश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैव को भी हम जीत सकते हैं मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा। हाँ, दैव को भी आप जीत सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। देखिए हमारे साथ क्या है, अभी हमने जो शास्त्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ठीक है ना। इसको कैसे देखेंगे आप उसको, कि आधि भौतिक मतलब भूत मतलब क्या है? पास्ट, पूर्व में, है कि नहीं। आधि भौतिक मतलब पूर्व में, आध्यात्मिक मतलब वर्तमान, और आधि दैविक मतलब जो है भविष्य, फ्यूचर, है कि नहीं। पास्ट होता आधि भौतिक भूतकाल में, और आध्यात्मिक मतलब वर्तमान काल में, है कि नहीं। और आधि दैविक भविष्य काल में, है कि, क्योंकि दैव का पता नहीं है। तो दैविक किसको कहते हैं? दैट विच आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, दैव का अधीन है। तो दैव अधीन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी, समझो। दैविक किसको कहते हैं? हाँ। क्योंकि मुझे अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो जो पता है, आप क्या, वो दैविक नहीं है। ये मेरा ये था कि जब पता चल जाता है तो आप दैविक बोलते हैं क्या उसको? जो चला गया ये मेरा गलती था, लेकिन मैंने ये गलती किया था, इसीलिए मुझे ये हुआ था। तो ये आदि भौतिक हो जाता है, उसमें आदि दैविक नहीं होता है। दैविक मतलब जो आपका बुद्धि काम नहीं करता है और जब आगे आने वाला है, इसको कहते हैं दैविक, समझ में? हाँ जी। तो वो पुरुषार्थ यहाँ पर जो पुरुषार्थ लगा के जो शास्त्र अध्ययन किया जाता है, उससे वो भी मार्जन हो जाता है। नहीं, शास्त्र में कुछ भी पुरुषार्थ लगाने का मतलब क्या है कि असली पुरुषार्थ, है कि नहीं। असली पुरुषार्थ में आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, धर्म का ये करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, है कि नहीं। कुछ भी जो कुछ करने का जो मन होता है, पुरुषार्थ, है कि नहीं। इसके द्वारा आप क्या करें, दैव को भी उसको बस में कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सेंसे। सॉरी अनिल जी, सेंसे
जो ये चंचल चित्त हमने अभी पढ़ा, तो चित्त चंचल मतलब हम लोगों का फोकस डाइवर्ट हो जाता है, उसको चंचल चित्त बोलते हैं। लेकिन चित्त मतलब क्या है कि हमारे हमारे अंतःकरण में चार है, ठीक है, चार इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, है कि नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार है, ठीक है ना। तो चारों में बाकी तीन तो ठीक है, बेसिकली वो तो चंचल है ही है, मगर चित्त बेसिकली क्या है, वो स्थिर है और कोई भागदौड़ नहीं करता है, चुपचाप बैठता है, विचार करता है, ध्यान करता है कि नहीं। ये चित्त का ये स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का करीब रहने के कारण से, ठीक है ना। आत्मा के सबसे नजदीक कौन है, ये होते हैं चित्त। जैसे कि भगवान राम जी का सबसे करीब कौन है, हनुमान जी। क्यों हनुमान जी, क्योंकि वो चित्त है कि नहीं। तो आत्मा का साथ चित्त है, इसलिए हमें हमेशा, है कि नहीं, भगवान क्या करना चाहते हैं ये जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्थिर है। हनुमान जी का गुण क्या है, हमेशा स्थिर है, वो कभी चंचल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और हनुमान जी चंचल हो गए तो फिर लंका तो ध्वंस ही हो गया, है कि नहीं। सारे वानर जो नहीं कर पाएंगे, अकेला हनुमान जी से करके दिखा देंगे, है कि नहीं। ये सबको जो करना जो करें, ये तो 1 मिनट करके दिखा दिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चित्त क्या चंचल नहीं होते हैं, और चंचल हो जाएं तो भाई गया काम से, ठीक है ना। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम चित्त को चंचल ना करें, चंचल ना, स्थिर रखें। स्थिर रखें। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। जब तुम आश्रम में अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था। कैसे हर ले लिया उसको, चंचल चित्त वाला राक्षस कपट से, छल से नहीं। ये जो रावण के बारे में नहीं कह रहे हैं। अभी देखिए, ये चुपचाप बैठे थे, कौन, सीता जी। आप सामने क्या देखे, सामने क्या देखे, एक मृग देखे। जो मृग जो है सोने से बना हुआ है कि नहीं, है कि। अभी सोने को पकड़ के ले आओ, अरे भाई सोने का मृग होता है क्या संसार में, कभी कोई दिखाया क्या किसी ने आज तक, सृष्टि से आज तक, कि मृग जो सोने में बना हुआ है, ऐसा होता है क्या कभी होता नहीं है। और तो फिर क्यों, कैसे फंस गए उसको, है कि नहीं। जाओ पकड़ के लेके आओ। किसको भेज रहे हैं, अपना पति काम में लगा देते हैं, जाओ तुम जल्दी पकड़, मुझे प्यार करते हो तो जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। है कि नहीं। समझ में याद है कि नहीं, याद है सिंसे, याद है। लक्ष्मण जी बोल भी रहे हैं ये सही नहीं है, मत जाओ राम, मत जाओ। राम जी कहे तो बोले कि नहीं, तुम जाओ, ठीक है भाई हम जाते हैं, ठीक है जाते हैं। फिर दोबारा फिर लक्ष्मण को क्या बोले कि तुम ऐसा, तो सारे जो कुछ हुआ है क्यों हुआ है, चंचल चित्त ने करा। जब चित्त चंचल हो जाता है तो लक्ष्मण भी बुरे बन जाएंगे, राम भी बुरे बन जाएंगे, सारे संसार बुरे बन जाएंगे, क्योंकि मुझे सोने का हिरण चाहिए, मृग चाहिए, हाँ मृग चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें चंचल चित्त कारण नहीं, वो जो मरीचिका जो बोलते हैं मृग, कारण तो वही है ना। हाँ बस वही है, मृग, ठीक है ना। आपको दिखाई पड़ता मृग, है कि नहीं। हाँ सर। श्लोक संख्या 5। जब तुम आश्रम में अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। श्लोक संख्या 6। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण
दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। एक मिनट, इसको एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 9। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। मैंने नहीं उनको बुलाया था, मैंने बुलाया था कि मैंने उनको चिट्ठी भेज के आओ मेरे पास, है कि नहीं? मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद अपने आप अपना जो पूरे भाई को छोड़ के मेरे पास आ गए। ठीक है। हाँ समझे। अब तक का एक प्रश्न है, मैं भी थोड़ा सा अजीब सा है कि जब अभी जैसा आपने कहा कि हम रजोगुण में फंस जाते हैं, तो मतलब हमारे लिए तो हम जन्मों जन्मों से रजोगुण में हैं और वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो एकांत में जो है, जो हरा गया है, तो ये कब हुआ, कहाँ हुआ, दैट आइडिया वी डोंट हैव। नहीं, आप रोज जब एकांत में बैठते हैं क्या करते हैं? ध्यान का, भगवान का ध्यान करते हैं क्या? जब गायत्री मंत्र जब करते हैं क्या करते हैं? वही मतलब एवरी डे एवरी टाइम हाँ, हमेशा रजोगुण में ही फंसे हुए हैं। नहीं, फंसे मतलब क्या? या आप जब वो अकेला रहते हैं तो आपका मन में क्या आता है? कोई ना कोई काम ढूंढने लगते हैं। हाँ, कुछ भाई ये जो नौकरी सही नहीं है, एक नया नौकरी ढूंढ लो, है कि नहीं? इंडिया सही नहीं है, चलो कहीं दूसरा कंट्री में जाते हैं, नहीं ये नहीं वो नहीं, तो कुछ ना कुछ आपका मन में, है कि नहीं? ये कुछ नया आइडिया आपका मन में आते रहता है। ठीक है ना? इसको कहते हैं चित्त को चंचल होना रजोगुण के द्वारा। ठीक है ना? इसको आपने शांत कर दिया फिर तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है ना? जी थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 12, सॉरी श्लोक संख्या 11। ये 9वां खत्म हुआ, 10वां शुरू होगा ना? 10वां। थैंक यू भैया। हाँ, श्लोक संख्या 10वां। इस तरह कहते हुए श्री राम की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था। उसी एक मिनट सेंसे, ये जो चैप्टर का 7 श्लोक से बाद ये राम जी पहले हनुमान जी को प्रेज किए कि उन्होंने उनका जो प्रशंसनीय वो जो काम किए हैं वो प्रेज नहीं किए, वो प्रेज नहीं कर रहे हैं किसी को, मतलब सफल हो गया उनका, मतलब कि हनुमान जी जो काम किए वो सफल हो गया। दिन भी सुग्रीव का बोले कि वो जो काम किए वो सार्थक हो गया। फिर उन्होंने विभीषण का बोले कि उनका काम निष्फल नहीं हुआ है। तो सारे ऐसे एक एक करके सबका सही हुआ है। तो लास्ट को अगले बाद में आएगा सीता कैसे कलंक हो गया, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो अब सीता जी का कौन सा अच्छा
उन्होंने किए हैं, बताइए आपको लग रहे हैं कौन सा अच्छा कर्म किए? अब उनके लिए तो सारे प्रॉब्लम हुआ ना। अभी अभी जो लड़ाई हुआ, ये हुआ, इतने सारे जो कांड हुआ, किसके लिए हुआ है? क्योंकि वो मृग जो माया मृग के लिए जिद किए थे बोल के वो सारे हुआ, वो मैं समझ गई, स्टोरी के हिसाब से जा रही हूँ। तो देन माया मृग के कहानी में जाएंगे तो माया मृग के लिए उन्होंने जिद किए थे, राम गए क्यों उनके लिए, वो मैं जान नहीं पा रही हूँ। यही तो कहे ना, अभी क्यों गए? अभी तो क्या कहे उस टाइम, है कि नहीं? अब दोबारा पढ़िए उसको, उसी को श्लोक को पढ़िए, है कि नहीं? हाँ सिंसे श्लोक संख्या 5। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था। क्या हुआ उसका मतलब? ये क्या शब्द उसका हुआ? अच्छा, दैववश मतलब कि ये मेरा प्रारब्ध था कि तुमने जिद किया और मैंने तभी उससे पहले मैं गया, है कि नहीं? उस टाइम पे मैं उस टाइम पे मैं नहीं जाने वाला हूँ, है कि नहीं? मुझे नहीं चाहिए, सीधा बोल देता, काम खत्म हो जाता था। बस सीधा बोलता तो फिर और कुछ आ जाता सीता वो, तो इसलिए वो गया, तो इसलिए वो दैववश जो मैंने गलती किया था, दोष किया था, वो मैंने अभी पुरुषार्थ के बल से उसको पाल लिया। तो बट तुमने जो पुरुषार्थ डाल के जो दोष किया है उसको मार्जन करने के लिए क्या किया है, वो इसलिए पूछ रहे हैं। ये सीधा 5 नंबर फिर बार पढ़िए, बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये अपना कह रहे हैं, है कि नहीं? ये दोष, लेकिन यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था। दैववश प्राप्त हुआ था ये दोष मेरा, क्योंकि मैं उसी टाइम पे सीधा मना कर दिया था, तो फायदा ये खत्म हो जाता कहानी, है कि नहीं? मैंने ये नहीं कहा, है कि तुम्हें कहा, मैं चला गया, बस यही मेरा दोष था, ठीक है? तो सिंसे नमस्कार। यहाँ पर जो सीता जी ने हट किए कि मुर्ग जो स्वर्ण मुर्ग लेके आओ, तुम लेके आओ, वो वैसे ही जो कैकेयी है माता कैकेयी, वो ही दशरथ को बहुत हट किए थे ना, मतलब जिद किए थे कि मुझे चाहिए, राम जाना है और औरत ये होना है। तो ये क्या स्त्री की साधारण प्रकृति होती है या ये कैसे होते, मतलब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? बाल हट, स्त्री हट, योगी हट, है कि नहीं? 3 प्रकार घट होते हैं ना, है कि नहीं? हाँ। चलिए आगे चलिए। थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 14। जैसे तपस्या भवानी जी, आप अपने को पुरुष समझते हैं क्या? मैं तो स्त्री हूँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन किया गया नहीं, मैं इसे नहीं बोला। स्त्री किसको कहा जाता है, पुरुष किसको कहा जाता है? जिसका मन के बस में रहता है, जो आदमी जो आत्मा को जान लिया है वही पुरुष है, ठीक है ना? जो आत्मा को प्राप्ति कर चुका है वो पुरुष है, और जो 3 गुण का वश में रहता है वो स्त्री है। लेकिन हम लोग सब अभी स्त्री के रूप में है, हम लोग पुरुष नहीं बने अभी तक, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। अगला पृष्ठ संख्या 558। सदाचार की रक्षा।
सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कैसे कौन बात कर रहे हैं राम जी? से हाँ, एक मिनट, ये 16 तक में ही कहा है कि सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। और इसके ऊपर बोला कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया इसके लिए, युद्ध का परिश्रम है। तो जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि हम अचानक से कर्म के वश हो जाते हैं, हमें रजोगुण जो है वो घेर लेता है। तो उस समय हमारे अंदर का जो नॉलेज है, जो हमारी जो आत्मा है, जो हमारे अंदर का नॉलेज है, विवेक है, वो इतना परिश्रम करता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि नहीं, आत्मा कोई परिश्रम नहीं करता, आत्मा कुछ नहीं करता। अब सारी जो बात है ये किसका है कि नहीं? ये जीव का परिश्रम है, ठीक है ना? ये अहंकार की परिश्रम है कि नहीं? ये आत्मा का परिश्रम नहीं है, ठीक है ना? नमस्कार, बार बार पूछ रहा हूँ। यहाँ पर पहले जो 16 नंबर श्लोक है, यहाँ पर सदाचार की रक्षा बोले पहले, तो सदाचार की रक्षा किसका सदाचार? मतलब संसार में जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है। अभी देखिए राम जी जो है ना, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक राजा है कि नहीं? राजकुमार है कि राजकुमार है, एक क्षत्रिय है, एक सोसाइटी का एक ऑर्डर रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? तो ये सब का रक्षा करने के लिए, सदाचार का रक्षा करने के लिए वो कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? एक साधारण मनुष्य क्या करना चाहिए, है कि नहीं? जब रावण मरा तो उसे दौड़ भाग के जाके अपना बीवी को गले लगा देना चाहिए था, है कि नहीं? अरे भाई आप मैं तो वहां से कहानी, सिनेमा वाला कहानी कैसे होता है? लेकिन हीरो दौड़ भाग के जाता है, अपना प्रियतमा को गले लगा देता है। ये तो यूजुअल होता है, पर यहाँ पे जो कहानी होता है तो पूरा उल्टा कहानी है कि नहीं? समझ? ये कहानी को सुना था कभी आपने? नहीं, तो अभी भी कभी नहीं है, फिल्म में भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अभी सिनेमा में आप ऐसे नहीं देखते हैं, है कि नहीं? क्यों? इवन भगवान ये तुलसीदास जी भी इसको ज्यादा उन्होंने उसको ये भी कहे, है कि नहीं? उन्होंने क्या कर दिया भाई, जब राम सीता का मिलन हो गया, काम हो गया, बस काम खत्म, वो बैठ जाते हैं, बस काम खत्म। अब इतने सारे ये कर क्यों करना उसमें से, है कि? क्वेश्चन से श्लोक संख्या 18। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ
मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः सोनाली जी क्या 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 समझते हैं इसके बारे में? जी मैं तो मतलब मैं सिर्फ अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ समझना नहीं चाहती इसको। जैसे उन्होंने क्या किया है, आगे का पढ़ लिया है, तो वो सीता जी वाला उन्होंने पढ़ लिया है, तो शी इज नॉट टू मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं? क्योंकि ये आध्यात्मिक टॉपिक है ना, ये आध्यात्मिक टॉपिक होने के कारण से इसको समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, ठीक है ना। ऐसे उसको जल्दबाज पढ़ के कहानी को खत्म करने का नहीं है, इसको हजम करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्या समय इस समय क्या हो रहा है, जैसे हम यूजुअली कभी पहले रामायण पढ़े थे तो हमको राम जी पर गुस्सा आ जाता था और सीता जी की तरफ हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। आज ऐसा हो रहा है कि हम पूरी तरह से राम जी के पक्ष में और मनीष जी सीता जी के पक्ष में। इसको समझना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है ये, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो ये सब हमारे अंदर की बात है, ठीक है ना। ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा कोई राम जी थे, कोई सीता जी थे, कोई ये थे, वो लेकिन वो हम ये पास्ट नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम आज के समय पे हम अपना ये कर रहे हैं, है कि नहीं। राम जी यहाँ पे कौन है? हमारे आत्मा, ठीक है ना। तो आत्मा है कि नहीं, आत्मा को शांति कैसे प्राप्ति होता है कि कोई राक्षस के साथ नहीं रह के अपने आप में शांति मिलता है यूजुअली, ठीक है ना। तो जब है कि नहीं जीव भागता है किससे किधर, सारे कर्म करके, ये करके, वो करके, सारे करके जो हम आनंद प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होगा, असली आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आत्मा हमारे पर नाराज है कि नहीं। हम आत्मा का दर्शन करने जाते हैं, आत्मा क्या करे, भगाता है, भागो यहाँ से, है कि नहीं। तुम्हें मुंह देख शकल नहीं देखना चाहता हूँ, क्यों? अब तो तुम क्या कर रहे थे, है कि नहीं। दुनिया को भागते भागते भागते, इधर खुशी मिलेगा, उसको खुशी मिलेगा, तो भागते गए, इसे जाओ भागो इधर, है कि नहीं। मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए हमको आत्मा दर्शन नहीं होता है कि नहीं। आज हमने आत्मा का दर्शन कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम अभी भी भागे हुए हैं। रावण हमको लेके जा, किडनैप किया है कि नहीं। आत्मा कह रहा ठीक है तुम जाओ, रावण के साथ रहो ना, है कि नहीं। जी धन्यवाद। श्लोक संख्या 20। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। रावण क्या क्या तुमको, है कि नहीं, उठा के लेके तुम्हारा उनका गोद में बैठा के सारे तुमको, है कि नहीं, इतने तो घुमाया फिरा, ये किया। अब तुम दूषित हो चुके हैं, है कि नहीं। अब जीव क्या है, दूषित हो चुका है कि नहीं। क्यों? रजस गुण का बस में रह के, ठीक है ना। से ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव तथा अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। इसका क्या मीनिंग हुआ? एक बार फिर से पढ़ते हैं। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ।
ठीक है, तो जहाँ मन इच्छा हो तो वहीं जाके उसका असर रहो, है कि नहीं? अच्छा, हाँ संजय। श्लोक संख्या सॉरी संजय, बट वो ये जो राम जी ने उनको बोले, वो तो उनको पता था ना कि मतलब उनके पास जो है वो अभी मतलब असली सीता नहीं है, मतलब शांति नहीं है, सुख है, शांति के रूप में सुख है ना। हाँ नहीं अभी, हाँ ये जो एक्चुअली क्या है कि ये हम जब अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे ना, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो ये आपको ये मिलेगा भाई, है कि नहीं? तो कौन सा सीता ये हुए थे, रावण लेके गया था, ये असली सीता नहीं है, नकली सीता था, ठीक है ना? उसको देखिए, असली सीता को छुएगा तो रावण जल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए नकली सीता को लेके गया था, है कि नहीं? तो अग्नि में प्रवेश करने के बाद फिर जो नकली सीता जल गई और असली सीता आ गई। ये तो सब हम अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, ठीक है ना? और अब जो पढ़ रहे हैं हम क्या है कि हमारे आत्मा हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे आज के समय क्या हो रहा है कि नहीं? हमारा आत्मा हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, हमको भगा रहे हैं, है कि नहीं? तुम तो सारे समय दे दिया नौकरी के लिए, सारे इसके लिए उसके लिए इसके लिए, है कि नहीं? मेरे साथ समय तो कहाँ दिया तुमने, है कि नहीं? हमारे पास टाइम ही नहीं है आत्मा के लिए, ठीक है ना? सही बात है। हाँ, थैंक यू संजय। किसी से श्लोक संख्या 24 सीते। संजय नमस्कार, यहाँ पर शत्रुघ्न जी का नाम क्यों आया? सुग्रीव तो और विभीषण उपस्थित हैं, लेकिन शत्रुघ्न तो उपस्थित नहीं। भरत का भी नाम दिया, भरत तुम पहले उसके कहा कि तुम चाहे तो भरत के पास चला जाओ, उसका वो तुम्हें रक्षा करेगा। ना तो शत्रुघ्न के पास जाओ, ना लक्ष्मण के पास जाओ, ना तो सुग्रीव के पास चला जाओ, ना विभीषण के पास रहो, है कि नहीं? तुम्हारे रहने के लिए बहुत सारी जगह है, तुम्हारा मन जहाँ है वहीं जाओ, तुम्हारे लिए 10 दिशा खुला है कि नहीं? धन्यवाद, थैंक यू। श्लोक संख्या 24 सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे मानिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बस। अच्छा नमस्ते। अच्छा कल कठोपनिषद क्लास है और परसों सुबह पूजा है बोल के रात को हम लोग का क्लास बंद है, तो हम लोग अगले बार रामायण पढ़ेंगे मंडे 11 तारीख 8:20 वो सेम टाइम का। ठीक है, तो कल परसों रामायण स्टडी नहीं है, सब लोग प्लीज याद रखिएगा। थैंक यू। नमस्ते संजय, थैंक यू।